तो दोस्तों आज अक्टूबर की 7 तारीख है। चलिए आज की इस छोटी सी वीडियो में बात करते हैं इस बहुत खूबसूरत सी गमले में चलने वाली परमानेंट बेल सफ़ेद अपराजिता के बारे में। अपराजिता को तो आप सब लोग वैसे ही पहचानते हैं। अपराजिता में कुछ इस तरह से जो फ्लावर की शेप रहती है, तो इसको कह लीजिए बहुत से नामों से जाना जाता है, लेकिन एक इसका जो नाम है क्लिटोरिया और दूसरा इस तरह से अपराजिता। ये बहुत कॉमन जो दो नाम है जो आसानी से बोलने पर नर्सरी पर ये पौधा जो है वो अवेलेबल रहता है। जो खास बात रहती है दोस्तों इस पौधे की वो ये कि गमले के लिए परफेक्ट वैरायटी है। अगर आप गमले में किसी बेल वाले पौधे को ग्रो करना चाहते हैं, खास तौर पर शुभ बेल वाले पौधे को, जो गमले के लिए शुभ है, जिसको लकी माना गया है, और बहुत लोग इसकी जो है वो इसके फ्लावर्स को जो है वो भगवान जी को अर्पण भी करते हैं, भगवान जी को चढ़ाते हैं, और इसको घर के गेट की साइड में लगाना जो है वो शुभ माना जाता है। तो गमले के लिए परफेक्ट वैरायटी है, बहुत इजीली नर्सरी पर अवेलेबल भी रहती है। बात करूं, मैंने बहुत सी अपनी नर्सरी विजिट वीडियो में इसको शेयर भी किया है। अगर प्राइस रेंज की बात करूं तो इसका जो दाम है नर्सरी पर वो भी बहुत कम रहता है, लगभग 30 रुपीज़, 20 रुपीज़ या लेस देन 50 रुपीज़। एरिया टू एरिया नर्सरीज के जो प्राइजेज़ हैं वो डिपेंड करते हैं। अगर इनमें कलर ऑप्शन या वैरायटी की बात करूं तो आजकल इसमें डबल वैरायटी और बहुत से मल्टीपल कलर। सबसे कॉमन जो इसका कलर रहता है, जिसको ब्लू पी बोलते हैं, वो पर्पलिश ब्लूइश कलर में रहता है। दूसरा इसका पिंक कलर, रेड कलर, इस तरह से वाइट कलर। तो ऐसे कॉमन बहुत से जो कलर्स हैं वो नर्सरीज पर आजकल अवेलेबल रहते हैं। पहले तो खैर इसका इस तरह से सफ़ेद या जो पर्पलिश ब्लूइश कलर आप कह लीजिए, वो जो कलर है, दो कलर ही कॉमन मिला करते थे। ये जो आप मेरा पौधा देख रहे हैं दोस्तों, ये मैं नर्सरी से ही लेकर आया था, लास्ट ईयर लेकर आया था। इसको नर्सरी से लाकर ही ग्रो किया था, और ये पिछले साल से है मेरे पास। हालांकि ये बहुत फास्ट ग्रोइंग एक प्लांट है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और मेरा पौधा बहुत घना या बुशी पौधे में डेवलप भी हो गया था। पिछले कुछ दिन पहले मैंने एक, लगा लीजिए लगभग 2 महीने पहले, एक वीडियो आपके साथ शेयर भी की थी। लेकिन क्या हुआ, इस पौधे पर बहुत ज़्यादा जो अटैक हुआ वो हुआ वाइट फ्लाइज़ का। तो एक ये ऐसा पौधा है, और दूसरा हिबिस्कस का पौधा, जिस पर वाइट फ्लाइज़ जो है वो बहुत अटैक करते हैं। तो वाइट फ्लाइज से इसको छुटकारा नहीं मिल पा रहा था। बार बार जो फ्लाइज है इस पर अटैक करती थी, बार बार मैं इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी करता था, फिर से जो फ्लाइज हैं वो फिर से अटैक कर देती थी। तो उनसे छुटकारा पाने के लिए मैंने क्या किया, उनसे छुटकारा पाने के लिए मैंने इस बेल वाले पौधे की जो है वो ट्रिमिंग कर दी। इसको नीचे से एक बार जो है वो हार्ड ट्रिम कर दिया, काट दिया। अभी देखिए आपको कुछ कुछ इसकी जो लीव्स पर है इस तरह से जो अटैक है वो दिखाई देगा। तो ये सबसे बढ़िया एक तरीका रहता है अगर आप वाइट फ्लाइज से छुटकारा पाना चाहते हैं। इस तरह से देखिए ये सफ़ेद सफ़ेद कीड़े रहते हैं जो पत्तियों की बैक साइड में चिपक जाते हैं। तो इस तरह से पौधे की सारी ऐसी ब्रांचेस या सारी ऐसी पत्तियां जो है वो पौधे में से रिमूव कर दीजिए, और गमले से कहीं दूर, पौधे से कहीं दूर, अपने दूसरे प्लांट से कहीं दूर जो है वो गिरा दीजिए इनको। तो इससे बहुत चांसेस रहते हैं आपका जो पौधा इन वाइट फ्लाइज से जो है वो बच जाता है। दूसरा, इन पौधों को सीड से या कटिंग से ग्रो करना बहुत आसान रहता है। दोनों के रिलेटेड मेरी वीडियोस जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल है। आपको केवल सर्च करना होगा अपराजिता कटिंग प्रोपगेशन शैम्पीस गार्डन, तो आपको वीडियो आसानी से यूट्यूब पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं आगे आने वाला जो मौसम है दोस्तों, सर्दी का मौसम। तो दूसरे सभी पौधों की तरह जो गर्मी में अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, ये पौधा भी सर्दी के मौसम में रेस्ट या डोरमेंसी में चला जाएगा। गर्मी में ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। अभी भी इसके जो फ्लावर्स है वो नवंबर तक आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन नवंबर मिड के बाद ये पौधे जो हैं वो पूरी तरह से रेस्ट या डोरमेंसी में चले जाएंगे। गमले के साइज़ की बात करूं दोस्तों, आप इसको छोटे से बड़े सभी तरह के गमलों में ग्रो कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पर केवल 10 इंच के गमले में ग्रो किया है। और अगर सीड की बात करूं तो इस तरह से इस पौधे में जो फलियाँ हैं, जो सीड्स हैं, वो बनते हैं जब ये ब्राउन कलर में टर्न हो जाते हैं, ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं। उस समय पर इन सीड्स को जो है वो हार्वेस्ट भी किया जाता है। अब सर्दी में क्या है दोस्तों, ये एक पौधा ऐसा है जिसको सेमी शेड पसंद रहता है। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप तो खैर इसको नहीं चाहिए होती, सेमी शेड में अच्छे से ग्रो करता है। तो सर्दी के मौसम में कैसे देखभाल की जाए, अगर आपका पौधा गमले में है तो इसको आप एक तो पानी बहुत कम दीजिएगा, पौधे की रीपॉटिंग आपको नहीं करनी, और जो फर्टिलाइज़र है वो भी आपको सर्दी के मौसम में खास तौर पर जो है वो फीड नहीं करना, और ऐसी जगह पर प्लेस करना है जहाँ पर इसको मैक्सिमम जो सनलाइट है वो मिल पाए। दूसरा, गमले में ग्रो करने पर इस पौधे को थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए होती है। हालांकि यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक की पाइप से सपोर्ट दिया, आप किसी और चीज़ से भी, कोई वुडन स्टिक से भी, या फिर लंबी एक मॉस स्टिक से भी इस पौधे को जो है वो सपोर्ट दे सकते हैं। तो इस तरह से ये बिल्कुल एक क्लाइंबर की तरह भी चढ़ाया जा सकता है, क्लाइंबर की तरह ऊपर की तरह भी खुद ब खुद अपने आप को जो है वो लेकर चलता जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आपके पौधों में इस समय पर इन पौधों में फ्लावरिंग नहीं है और आप फ्लावरिंग चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, इसको सुबह की 4-5 घंटे की एक तो धूप दीजिए। उसके साथ साथ इस पौधे को अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देंगे, कि ये भी रीज़न रहता है, इन पौधों में ज़्यादा नमी बने रहने से भी इनके ऊपर जो फ्लाइज़ हैं वो अटैक करती हैं। थोड़ा सा ओपन अगर आप इन पौधों को रखेंगे, थोड़ा खुले में रखेंगे, तो फ्लाइज़ का जो अटैक है वो इन पौधों पर कम रहेगा।
तो दूसरा जो काम करना है दोस्तों, अगर आपके पौधों में फ्लावरिंग नहीं आती तो इन पौधों को धूप देने के साथ साथ आप पानी थोड़ा सा मॉडरेट दीजिएगा, बस हल्की सी बस नमी रहे मिट्टी के अंदर। और तीसरा काम इस तरह से इन पौधों पर जो है ये स्प्रे मैं करता हूँ, इनको बहुत कोई हार्ड फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, सिंपली ये सीवीड का जो लिक्विड स्प्रे है इस तरह से इन पौधों की लीव्स पर कर देता हूँ। ये इनके लिए सफिशेंट रहता है, ये ग्रीनरी भी देता है और पौधे को अच्छे से जो ग्रोथ है वो भी देता है। दूसरा, इसकी जो स्मेल रहती है उससे भी जो इंसेक्ट या पेस्ट हैं वो पौधे से थोड़ा दूर रहते हैं, भागते रहते हैं। फिर भी अगर आपके पौधे में कोई चांस रहता है कि फ्लावरिंग नहीं होती तो आप केवल 1 ग्राम 1 लीटर पानी में जो NPK बैलेंस्ड रहता है, NPK 19-19-19 या NPK 20-20-20, केवल आप उसका 1 ग्राम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके इस पौधे की पत्तियों पर हर 15 दिन में स्प्रे कीजिएगा। तो आपको जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा मिलेगा, आपका पौधा अच्छे से फ्लावरिंग करेगा और किसी भी इंसेक्ट या पेस्ट से जो है वो बचा रहेगा। तो बस दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।